औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज हम बात करेंगे मुल्क की जो मौजूदा कंट्रोल से बाहर होती हुई इक़्तिसादी सूरत हाल है उस पे। तकरीबन हम अपने हर वीलॉग में इस ख़तरे की तरफ जो है वो निशानदेही करते रहे हैं और अरबाब इख्तियार से जो है वो इस बात पे दरख्वास्त और अपील भी करते रहे हैं कि मुल्क की मईशत पे जो है वो तवज्जो दी जाए, वरना ये गले पड़ जाएगी। और नाज़रीन, अब लग ये रहा है कि ये मईशत जो है वो गले पड़ने जा रही है, चूँकि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली जो प्लेयर्स हैं उनकी आँख में खटकता है और सबकी नज़रें हमेशा से पाकिस्तान पे हैं। पाकिस्तान को जिसने जब चाहा जितना नुकसान पहुंचाने के लिए उसने कोशिश की है, ये हमने रजिस्ट किया है, हमने उस नुकसान को रोका है, उस नुकसान के आगे पुल बांधा है, या हमने उसका मुकाबला किया है, उन साजिशों को हमने नाकाम बनाया है। ज़ाहिर है दुश्मन का काम ही यही है कि अपने मद्दे मुकाबल को जो है वो जितना जो है वो डंड डाल सकते हैं वो डालें, वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जो है वो दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को तैयार कर पाए हैं, मजबूत कर पाए हैं, या कमज़ोर हुए हैं। बदकिस्मती से नाज़रीन, अगर हम पिछले कुछ अरसे का जायज़ा लें तो हम इस फ्रंट पे उस तरह से जो है वो अपने आप को मज़ीद मजबूत नहीं कर पाए। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो मुल्क की मईशत हो या सियासत हो या दूसरे मामलात हों, उनमें जो है वो बैनुल-अक़वामी जो मुदाखलत है बैरूनी, वो पहले भी चली आ रही थी, लेकिन अब जो है वो मज़ीद वो बढ़ती जा रही है। और जिस 5th जनरेशन वार का हम जिक्र किया करते थे बड़े शद्दोमद के साथ, आज अगरचे उस 5th जनरेशन वार का नाम तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन ये हकीकत है कि ये 5th जनरेशन वार इस वक्त अपने उरूज पे है। और आप इसको बदकिस्मती कहें या इसको एक सोची समझी साजिश कहें कि अब ये 5th जनरेशन वार जिसके डांडे कभी हम बाहर मिलाया करते थे, जोड़ा करते थे, अब उसको हमने खुद से ऑन कर लिया है। अब ये सारा कुछ हमारे यहाँ से ये सारा कुछ हो रहा है जिसको कल हम 5th जनरेशन वार कहा करते थे। तो लिहाजा अब हम गिला भी किससे करें। तो आज इस सारी सिचुएशन का नतीजा आपके सामने है कि डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, मईशत जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है, ग्राफ गिर रहा है और हम तेज़ी से जो है वो एक यूँ कह लें कि डिफ़ॉल्ट की तरफ फिर से जो है हम जा रहे हैं। जब ये इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई तो इन्होंने दावे किए कि जी हमने अपनी सियासत बचाने के बजाय रियासत बचाने को तरजीह दी। हमने IMF के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनरियलिस्टिक माहदे किए थे, सख्त माहदे किए थे, उससे फिर जो बिट्रे किया था, हमने उनको जो है वो रिवाइव किया। हमने जो है वो एक कौमी जो डिग्निटी है उसको जो है वो स्टैंड लिया उस पर, और उसको जो है वो हमने कौमी साख को जो है वो मजरूह होने से बचाया और उन आलमी सतह पे किए गए माहदों की पासदारी करते हुए हमने सख्त फैसले किए और उससे हमने मुल्क की मईशत को जो है और मुल्क को जो है वो दिवालिया होने से बचा लिया। हमने सियासत बचाने पे रियासत बचाने को तरजीह दी और उसका नतीजा ये है कि आज इंतखाबात में ज़िमनी आपने देख लिया कि आवाम ने जो है वो फिर ख़ुद भी अपना जो है वो मुश्किल फ़ैसले लिए और उन्होंने भी फिर मुश्किल फ़ैसलों के नाम पे आवाम का जो है वो बरकस निकालने वाले और आवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाने वाले जो हुक्मरान थे उनके ख़िलाफ़ अपने दिल की भड़ास निकाली और उन्हें ज़िमनी इंतखाबात से आउट कर दिया। अब उसके नतीजे में बाद जो इक़्तिसादी माहिरीन है उनका ये कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात से जो है वो मुल्क की मईशत के हवाले से बहुत से उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन अब जो उसके नताइज आए हैं उसने जो है वो तमाम तर उम्मीदों पर जो है वो पानी फेर दिया है। और यही वजह है कि सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो बड़ा है और उससे जो है वो यकदम मनफी जो असरात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। डॉलर तो जैसे सब आप जानते हैं कि 224 तक पहुंच चुका है और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद ये अगले चंद दिनों में अगर इसी तरह चलता रहा 227 और 230 तक चला जाएगा और इसके आगे किसी न किसी को पुल बांधना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक पहलू और भी है कि वो है मौजूदा हुकूमत जो ख़ुद को तजर्बाकार ज़ाहिर करती थी और कह रही थी कि
पिछली हुकूमत ने ना तजर्बाकारी की वजह से मुल्क की मैशत का जो वो बेड़ा गर्क किया है, तो इस हुकूमत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और लग ये रहा है कि ये हुकूमत भी अपने केसेस, अपने मामलात, इनको सीधा करने में ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी लेती रही है, और उसने भी मुल्क की मैशत को उस तरीके से संजीदा नहीं लिया। तो यही वजह है कि अब मैशत भी इनको जो है वो संजीदा नहीं ले रही। देखें कि अब इस हुकूमत को आए हुए 3-4 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। इंतखाबी इस्लाहात जो की थी, बिल शिल लेके आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो इन्होंने फौरी तौर पे वापस करवा दिए, लेकिन जो मैशत की जो चलाने वाली जो ड्राइविंग फोर्स है, उसको जो लीड करने वाली पोस्ट है, वो आज तक खाली है। आज 4 माह इस हुकूमत को आए हुए हो गए हैं। ये हुकूमत ना तो गवर्नर स्टेट बैंक अभी तक लगा सकी है, और ना ही चेयरमैन नैब का जो है वो ये तयन जो है तो तकर्री उसकी कर सकी है, और चेयरमैन पिमरा वो भी अभी तक नहीं लगा सकी है। और इस तरह के बाकी भी असामियाँ हैं जिनमें जो है वो पोस्टिंग होनी है। इसी तरह SCCP में भी कुछ कमिश्नर्स की पोस्टिंग होनी है, वो भी तकर्री उसी तरह रुकी हुई हैं। तो ये सारी वो वजूहात हैं जो मिलजुल के इकॉनमी को जो है वो नुकसान पहुँचा रही हैं। हुकूमत को इन मामलात पे जल्दी जो है वो दिखानी चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक तो फौरी तौर पे लगाना चाहिए, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने ही जो है वो इकॉनमी के हवाले से पॉलिसीज़ जो है वो ड्राइव करनी है और उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। आप एडहॉकिज्म पे चला रहे हैं और डॉलर आपके सामने है कि डॉलर कंट्रोल में आपके नहीं आ रहा। और डॉलर की बढ़ने की दूसरी जो वजूहात हैं, उसमें हमारा इंपोर्ट्स का है कि बजट में हमने इंपोर्ट्स कट करने के लिए जो है वो इकदाम उठाए थे, लेकिन वो इकदाम भी जो है वो कारगर साबित नहीं हुए। हमारा इंपोर्ट बिल मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और तीसरी जो वजह है वो गैर मुल्की अदायगियाँ हैं, क्योंकि हमने बड़े पैमाने पे अदायगियाँ करनी हैं और कर रहे हैं। यही वजह है कि हर हफ्ते के बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अपडेट उनके फिगर्स होते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि जी इतने मिलियन डॉलर की कमी वाक़ई हो गई है, इतने मिलियन डॉलर की मज़ीद कमी वाक़ई हो गई है। मां सिवाय उसके कि जब हमें कोई चाइना से कोई कंसोर्शियम लोन दे देता है या कहीं से हमें इमदाद मिल जाती है, तो उससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कुछ बेहतर हो जाते हैं। या आ जाके सहारा कुछ दिया हुआ है तो वो हमारे रेमिटेंसेस नहीं दिए हुए हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है वो रेमिटेंसेस भिजवा रहे हैं, तो उससे कुछ बेहतरी आ जाती है। तो ये इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। ये हम बार बार हम जो है वो कहते हैं कि इसके बग़ैर कोई चारा नहीं है, और इन चीज़ों के लिए माहौल का साजगार होना ज़रूरी है। जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाते, जब तक आप पॉलिसियों में जो है वो इस्तेहकाम नहीं लाते, लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ नहीं लाते, उस वक्त तक ये सब मुमकिन नहीं है। और फिर हमारे इंटरनेशनली जो हमारे जो दुश्मन हैं उनके साथ भी मुकाबला जारी है, वो भी अपना काम दिखाते हैं। और इस मरतबा नाज़रीन लग ये रहा है कि काफ़ी जो है वो तमाम कुव्वतों ने, जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं इंटरनेशनल, उन्होंने मिलजुल के पाकिस्तान को घेर के जो है वो बंद गली में जो है वो ले गए हैं, और उससे निकलने का भी हमें फौरी तौर पे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और एक ही रास्ता रह गया हमारे पास, वो IMF का, उसी के लिए हम बैठे हैं। और IMF भी चूँकि उसका आर्म ट्विस्टिंग टूल है, और वो भी अपना जो है वो टूल यूज़ कर रहे हैं। लग ये रहा है, क्योंकि पहले हमेशा ऐसा होता था कि जब आपका स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाता था तो स्पेशल मीटिंग भी जो है वो बोर्ड की कॉल कर ली जाती थी, और अगले 5-10 दिन में 15 दिन में उसको शेड्यूल करके बोर्ड उसकी अप्रूवल दे देता था। तो फिर हमारा जो है प्रोग्राम की किस्त भी हमें मिल जाती थी, और मार्केट को सिग्नल भी चला जाता था। हमारी इक़्तिसादी जो हेल्थ है वो भी थोड़ा सा बेहतर हो जाती थी, तो उसके फिर अच्छे असरात आना शुरू हो जाते थे। लेकिन इस मरतबा मुसलसल डूम और हो रहा है, और हम किए जा रहे हैं। अभी स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन अभी बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही। अभी कहा जा रहा है कि शायद अगस्त के एंड पे होगी, उस वक्त तक तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट को जो सिग्नल जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है। IMF का जो प्रोग्राम है वो ट्रैक पर आने में ताख़ीर, और IMF बोर्ड से उसकी मंजूरी में ताख़ीर की वजह से मार्केट को सिग्नल मनफी जा रहा है। और हम जो इक़दाम करते हैं, जो हम सख्त फैसले करते हैं, आवाम भी उसका जो है वो खमियाजा भुगतती है। उन सख्तियों के झेलने के बाद भी कुछ थोड़ी सी जो बेहतरी के आसार जो है वो ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, वो फौरी तौर पे
ज़ायल होना शुरू हो जाते हैं इन IMF के प्रोग्राम के ट्रैक पर आने में ताख़ीर के बायस। तो लिहाजा हमें जो है वो खुद से जो है ना कोई एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा और हमें अपने हाथ पांव मारने पड़ेंगे। अगरचे हुकूमत ये कह रही है, वज़ीर ख़जाना भी बार बार आके कह रहे हैं कि हमारी जो है वो दोस्त ममालिक जो हैं उनसे मामलात तकरीबन जो है वो तय पा गए हैं, हमें जो है वो 8 से 10 अरब डॉलर जो है वो दोस्त ममालिक से मिल जाएंगे, उससे कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये गा घी की जो गर्दान है ना, इससे हमें निकलना पड़ेगा। यही वतीरा पिछली हुकूमत का था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, वो भी गा घी से नहीं निकलते थे, और यही वतीरा मौजूदा हुकूमत का, ये भी गा घी से नहीं निकलते। भाई अब गा घी से मामला बहुत आगे जा चुका है, अब हमें कुछ करना चाहिए और फिर हमें अपनी पॉलिसियों को और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी जो है वो रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने सराउंडिंग में भी देखने की ज़रूरत है। ख़ासकर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देखने की ज़रूरत है। देखें कि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क भी है और हमारे साथ जुड़ा हुआ भी है, हम उससे बराह रास्त दहाइयों से मुतासर होते आ रहे हैं और होते चले आएंगे, और अभी भी यही सिचुएशन है। देखें अफ़गानिस्तान में जब ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, उससे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सियासी और इक़्तिसादी हालात इतने मुश्किल नहीं थे, इतने ख़राब नहीं थे। आपकी GDP ग्रोथ भी ठीक थी, तमाम इंडिकेटर्स भी ठीक थे, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी कोई 21 अरब डॉलर के लगभग थे। उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वही 17 अरब डॉलर से ज़्यादा थे, बाकी दूसरे कमर्शियल बैंकों के पास थे। लेकिन जब से जो है वो अफ़गानिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, और उस वक़्त भी हमने ये कहा था कि, और हम उस वक़्त भी इसको ये कह रहे थे कि शायद अमेरिका जो है ये हमारे लिए एक नई जो है वो मुसीबत जो है वो पैदा करके जा रहा है, ताकि हम अब पहले अमेरिका इससे मुतासर होता था, अब वो बराह रास्त ये हमारे गले डाल के जा रहा है ताकि पाकिस्तान इससे इफेक्ट हो। और यही वजह है कि जब से वहाँ से हालात ख़राब हुए हैं हम जो है वो मुश्किल में आ गए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सब कुछ पाकिस्तान के यहाँ से जाता है, कोई चीज़ वहाँ मैन्युफैक्चर तो नहीं होती। 6.5 अरब डॉलर से ज़्यादा का पाकिस्तान से सामान वहाँ जाता है और वो हमें डॉलर्स में नहीं मिलते, हम डॉलर्स में चीज़ें ख़रीदते हैं, और अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें जाती हैं वो रुपीज़ में जाती हैं और या स्मगल होकर चली जाती हैं, वो भी डॉलर की सूरत में हमें नहीं मिलते हैं। वैसे भी हमने अफ़गानिस्तान के साथ कुछ जो है वो डॉलर की बजाय रुपये में तजारत की वो इजाज़त दे रखी है, तो इससे भी हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं। और अफ़गानिस्तान वाली सिचुएशन तो हमारे लिए यही बनी हुई है कि हम तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो इस सूरत हाल को भी जो है वो हमारे अरबाब इख्तियार को संजीदगी से लेना चाहिए। मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ही एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जो है वो ज़मानत है, तो लिहाजा हमें इस सूरत हाल को भी देखना चाहिए। वहाँ जो हमारा डॉलर जो है वो निकल रहा है उसको भी देखना चाहिए, वहाँ जो स्मगल होकर चीज़ें जा रही हैं उसको भी देखना चाहिए, और वही यही सिचुएशन वहाँ से हमारे यहाँ है कि स्मगल होकर पाकिस्तान में चीज़ें आती हैं। और नतीजा आज ये है कि बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान की जो आउटलुक है वो मनफी कर दी है। इससे पहले मूडीज़ ने की थी और बाकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी यही कह रही हैं। ज़ाहिर है ये रेटिंग उन्होंने मनफी की है, इसके भी मुल्की मईशत पे जो है वो गहरे असरात अगले चंद दिनों में जाके जो है वो सामने ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। पेट्रोल की यही सिचुएशन है, बाकी गैस की यही पोजीशन है, कोयले की यही पोजीशन है। ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। अब तो आलमी जो मीडिया है और इदारे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट करने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर में जो है वो आ गया है। तो लिहाजा खुदारा हर वीलाग की तरह अभी फिर मैं अपने तमाम पॉलिटिकल और गैर पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उससे जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि हालात को काबू करें, और हुकूमत को भी कहता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लड़ाई है उसको आप एक लिमिट तक रखें। आप इस हकीकत को तस्लीम करें, इमरान खान और PTI एक पॉलिटिकली एक हकीकत है, उस हकीकत का इदराक करते हुए उसको तस्लीम करते हुए उसको इंगेज करें, उसको ऑन बोर्ड करें, उसके साथ मुज़ाकरात करें, और कम अज़ कम मुल्क की मईशत पे जो है वो कोई ऐसा एग्रीमेंट को मुआहदा कर लिया जाए ताकि मुल्क को जो इस गर्दाब से निकाला जा सके। वरना अगर मुल्क दिवालियापन की तरफ जाता है, न अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, तो इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होना है, सबसे ज़्यादा जो कीमत चुकानी है वो इसी एलीट क्लास ने चुकानी है, जिसने पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर तिजोरियाँ भरी हैं, बाहर बैंक जो है वो
बैंक अकाउंट्स में पैसे रखे हैं, बाहर असासे बनाए हैं, उन्हीं के असासे जब्त होंगे, वही कास्ट पे करेंगे, सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी वही होंगे। आप श्रीलंका को जो है वो आपके सामने उसकी मिसाल है, वहाँ भी अशराफिया को ही भुगतना पड़ा है। लिहाजा हालात का जो है वो इदराक करें और बराए मेहरबानी जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी साजिश की तरफ आएँ जो मुल्क को जो है वो इन मसाइल से निकाल के कम से कम स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। शुक्रिया।